उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। साथियों, नियुक्ति पत्र, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चयन विशेष से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं, जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। और नई जो भर्ती आपकी 8800 पदों की है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। साथ ही नियुक्ति पत्र विशेष से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जो खबर आई है वो आप सभी को इंगित कराएंगे, और किस जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के शेड्यूल जारी हुआ है, कब से कब तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सभी विशेष जानकारियां आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। पहली बड़ी खबर है, नियुक्ति पत्र के लिए भटक रहे ईसीसी एजुकेटर भर्ती के अभ्यर्थी राजधानी में आंगनबाड़ी बाल वाटिका संचालन के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ईसीसी एजुकेटर के 170 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आवेदकों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। परेशान अभ्यर्थी सेवा प्रदाता कंपनी से लेकर BSA कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। आरोप है कि नियुक्ति पत्र देने के लिए घूस मांगी जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नगर व ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र पर ईसीसी एजुकेटर के पद पर भर्ती के लिए कुछ माह पहले निजी सेवा प्रदाता कंपनी को काम दिया गया था। अप्रैल में कंपनी ने सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। 500 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। स्क्रीनिंग के बाद कंपनी ने सभी की ऑनलाइन काउंसलिंग भी कराई थी। CDO कार्यालय में इन सभी को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। मेरिट के बाद चयनितों की अंतिम सूची BSA ऑफिस भेज दी गई थी। वहीं से सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने थे, जो आज तक उन्हें नहीं दिए गए हैं। आगे इंगित कराया गया है कि 10,313 रुपये मिलेगा मानदेय। ईसीसी एजुकेटर के लिए 10,600 की मानदेय राशि तय की गई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सेवा प्रदाता कंपनी के अधिकारी नियुक्ति पत्र देने के नाम पर उनसे रुपयों की मांग कर रहे हैं, साथ ही प्रलोभन दे रहे हैं कि अगले साल मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया जाएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे VSA का क्या वक्तव्य है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती में अभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनितों को कार्यालय में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, यानी इंटरव्यू की बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपकी जो निकल कर सामने आ रही है वो है डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से। तो यहाँ पर फाइनली आपने एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देखी है, नियुक्ति पत्र विशेष से रिलेटेड है और क्या कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्या कुछ निष्कर्ष है। आई होप आप सभी ने यहाँ पर जाना होगा। शेष आप सभी को इंगित करा दें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जिन जिलों में पूर्ण हो चुकी है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ विशेष निष्कर्ष जो इंटरव्यू से रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि आगे क्या निष्कर्ष रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर इस खबर का निष्कर्ष आई होप आप सभी ने जाना है। अगली बड़ी खबर जो है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के द्वारा महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया गया है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये प्रेस विज्ञप्ति है। जनपद के 219 परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा के आधार पर प्रति केंद्र एक ईसीसी एजुकेटर के चयन हेतु सेवा आयोजन पोर्टल पर प्राप्त अभ्यर्थियों का रैंडमाइजेशन के अनुसार 657 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 19/8/2025 से 21/8/2025 तक स्थान कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के प्रांगण में प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक तिथिवार निर्धारित क्रमवार जो है प्रत्येक दिवस में 200 से जो प्लस अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों का किया जाएगा, यानी लगभग 250 अभ्यर्थियों का जो है स्पष्ट तौर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सूची प्रतापगढ़ के वेबसाइट प्रतापगढ़.nic.in पर उपलब्ध है। सत्यापन हेतु अभ्यर्थी अपनी तिथि की जानकारी के लिए पोर्टल देखें। तो यहाँ पर यह निष्कर्ष इंगित कराया गया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे ही निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए अन्य कोई आएगा तो आपको जानकारी शेयर की जाएगी। फिलहाल आप देख रहे हैं बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो फाइनली यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में एक महत्वपूर्ण जो इंतजार है वो फाइनली समाप्त होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों के चयन विशेष से रिलेटेड, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और ये इन्फॉर्मेशन अभी
जितने भी हमारे प्रतीक्षारत साथी हैं डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ के, उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए कि किस प्रकार से आप सभी लोगों के जो 219 पदों को लेकर के 657 अभ्यर्थियों का जो है स्पष्ट तौर पर जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की गई है। और आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो संपन्न होगी वो 19 से 21 अगस्त के मध्य संपन्न कराई जाएगी और प्रति दिवस 250 अभ्यर्थियों का सत्यापन होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे जो लिस्ट है उसमें जो है लिस्ट में जो नाम 1 से 250 तक के अभ्यर्थी हैं उनका जो है सत्यापन 19 और उसके बाद ऐसे ही 20 और 21 यानी 3 दिनों में संपन्न कराया जाएगा। तो इस प्रकार से एक जिले में आपने नियुक्ति पत्र को लेकर के निष्कर्ष जाना और एक जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के शेड्यूल जारी हो चुका है। तो आप सभी से निवेदन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में अपना प्रतिभाग जरूर सुनिश्चित करें, जिससे चयन प्रोसेस में आप सभी का जो निष्कर्ष है या चयन है वो चयन सुनिश्चित हो सके और आप चयन प्रक्रिया के अगले प्रोसेस में प्रतिभाग कर सकें। अब बात कर ली जाए जो अब तक जारी हुई विज्ञप्तियों वाले ज़िले हैं, लगभग 52 जिलों से विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। शेष अभी लगभग 23 जनपद ऐसे हैं जहां से विज्ञप्तियां नहीं जारी हुई हैं। बहुत सी जिज्ञासाएं आप सभी के मन में व्याप्त हैं कि आखिर कब विज्ञप्तियां जारी होंगी। क्या नई भर्ती के जो 8800 पदों के लिए जो जिलेवार विज्ञप्तियाँ आई हैं, क्या दोनों जिलों की विज्ञप्तियों के क्या एक दोनों भर्तियों की जो विज्ञप्तियाँ हैं उनको एक साथ ही स्पष्ट तौर पर फिलअप किया जाएगा? क्या एक ही विज्ञप्ति के माध्यम से ऐसा निष्कर्ष देखने को मिलेगा? बहुत से सवाल आप सभी के मन में व्याप्त हैं। अब आप सभी को इंगित करा दें, अभी ऐसी कोई जो इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि जिन जिलों में 10,684 पदों की भर्ती को लेकर के विज्ञप्तियां नहीं आई हैं उन जिलों में जल्द ही विज्ञप्तियां जारी होंगी। क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें, नई जो 8800 पदों की भर्ती है उस पर पेज में अगर विशेष निष्कर्ष आपको प्रोवाइड कराएं तो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जिलेवार विज्ञप्तियों का जो सिलसिला है वो जारी है। क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें, जो वर्तमान की भर्ती प्रक्रिया चल रही है जल्द से जल्द पूर्ण कराने को लेकर के लगातार दिशा निर्देश जो हैं जारी हो रहे हैं। अब बात कर ली जाए 10,684 पद हों या 8800 पद हों, आप सभी की जो नियुक्तियां होनी है वो संविदा के बिहाफ पर होनी है। बहुत बड़ा आप सभी का प्रश्न है, क्या 11 माह के बाद आपकी नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी? तो आप सभी को इंगित करा दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि 11 माह की संविदा पूर्ण होने के बाद रिन्यूअल होगा और उसमें जो है आप सभी आगे भी सुचारू रूप से अपनी सेवाएं जो हैं एक शिक्षक के रूप में स्पष्ट तौर पर जो है विभाग के माध्यम से जो आप सभी के लिए निष्कर्ष है आगे भी जो है गतिमान रहेगी। तो फिलहाल आप सभी को इन महत्वपूर्ण पहलुओं को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आप सभी के मन में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी को इंगित करा दें, जो वर्तमान निष्कर्ष है सबसे पहले आप भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करें, चयन सुनिश्चित हो। आगे का निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए जैसे ही कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको ज़रूर इंगित कराते रहेंगे। फिलहाल आप सभी लोगों के लिए आज की जो बड़ी खबर है वो आप सभी के समक्ष आ चुकी है। शेष साथियों, आज अभी तक किसी नए जिले से विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है। जैसे ही कोई नई विज्ञप्ति जारी होगी उसके पर पेज में हम वीडियो के माध्यम से डिटेल जानकारी आप तक शेयर करेंगे। तो फिलहाल अब तक की ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जो आपकी भर्ती विषय से रिलेटेड थी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।